नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। यूपीएसआई न्यू वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। समथिंग 4000 प्लस पदों पर अप्रैल माह में जो नोटिफिकेशन है भर्ती को लेके, फॉर्म अप्लाई को लेके, ऑनलाइन डेट को लेके वो जारी हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रैल माह तक का आप सभी कैंडिडेट को इंतजार करना है। लास्ट वैकेंसी में जो कैंडिडेट दुर्भाग्यवश रह गए थे मेरी तरह, या फिर जो कैंडिडेट नए सोच रहे हैं कि यूपीएसआई की वर्दी हम अपने कंधों पर पहनेंगे, डबल स्टार धारण करेंगे, तो वो सभी कैंडिडेट अपनी जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर दें। आपने अगर अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट नहीं की तो देखो कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट को बहुत अच्छे से उन चारों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है जो लास्ट ईयर सिलेबस के अनुसार पूछे गए थे। इस बार बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन में है कि एज क्या रहेगी। हाइट का जो क्राइटेरिया है, हाइट में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होना है, ये आप देख लीजिए। 168 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी, और एसटी कैटेगरी 167 सेंटीमीटर, ये मेल कैंडिडेट की हाइट हो गई। फीमेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 152 सेंटीमीटर, और एसटी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब बारी आ जाती है एज की। ठीक है, तो एज में पिछली बार भी ये कंफ्यूजन था, इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेट एज को लेके रिलैक्सेशन की मांग करने लगे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपने वीडियो देख ली होंगी एज रिलैक्सेशन को लेके। निश्चित ही जो वैकेंसी में इतना गैप हो रहा है तो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन पिछली बार 21 साल से 28 साल 21 साल से 28 साल जनरल कैटेगरी, और बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है उन सभी कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था। इस बार भी सेम टू सेम प्रोसेस रहने वाला है, या फिर ऐसा ही होगा, आप निश्चित ये मान लीजिए। ठीक है, तो जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी 5 साल का, ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने की पूरी संभावना है, पिछली वैकेंसी की भांति। अब बारी आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की। पिछली बार एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुआ था, 400 नंबर का एग्जाम हुआ। ठीक है, और कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारी धांधली, बहुत सारे कैंडिडेट जो पकड़े गए। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने संज्ञान लिया है कि हो सकता है आपका जो सिलेबस है और आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो बदल जाए। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आप अपनी जो तैयारी है अकॉर्डिंग टू लास्ट सिलेबस, उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी करते रहें। यूपीएसआई के जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं। सभी साथी बिल्कुल तैयारी में पुरजोर कोशिश कीजिए। ठीक है, मैंने पहले भी बात की, कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और नौकरी लेना एक चुनौती हो गया है। इस बेरोजगारी के दौर में नौकरी लेना एक चुनौती हो गया है। सभी साथी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। फिजिकल के लिए आप सभी कैंडिडेट को एग्जाम के साथ साथ ही तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो बेल्ट की नौकरियां होती हैं उसमें एग्जाम के साथ साथ फिजिकल भी देना होता है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, ठीक है, आप सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई करनी है। ये दौड़ ग्राउंड में होती है, आरएफआईडी चिप के माध्यम से होती है। चिप आपके पैर में बांधी जाती है और जो फट्टा पड़ा हुआ होता है उस पर आपको पैर टेक के जाना होता है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम पास कर लेते हैं, उनसे अपना फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो वो फिजिकल पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि एग्जाम पास करने के बाद में ना हमारा 50% चांस हो जाता है। तो ठीक है, सभी साथी अपने फिजिकल की और एग्जाम की तैयारी करते रहें। बहुत जल्दी समथिंग 4000 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार, जय।